एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट 100 जीके के इस सीरीज में मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है भाग 55 और इससे पहले 54 भाग आ चुके हैं और सभी में 100 जीके की सीरीज चलाई जा रही है, तो सभी वीडियो आप जरूर देखें। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस सीरीज़ का आज का पहला क्वेश्चन। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? हैदराबाद। किस देश ने प्रथम एशियन खेलों का आयोजन किया था? तो भारत। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन के। अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी है? अफगानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? रोम को। एफिल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस में। घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। भारत में पुरुषों के विवाह करने की न्यूनतम आयु कानून द्वारा क्या निर्धारित है? 21 वर्ष। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगाता है 1 महीने में। कौन? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 1 महीने में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। किसमें? राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। प्याज, आलू तथा अदरक यह सब है तना। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। बैरीनाग झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा झील? बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्डन सिटी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? अमृतसर। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? नैनीताल को। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? एस मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। राजीव गांधी का जहां अंतिम संस्कार हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वीर भूमि। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की राजधानी कौन सी है? तो बीजिंग। जब आप प्याज खाते हैं तो आप तना खाते हैं। प्याज भी हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। ध्यानचंद का नाम किस खेल से संबंध है? तो हॉकी से। हॉकी के जादूगर भी इन्हें कहते हैं। किनको? ध्यानचंद को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है? माइक्रोमीटर का। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग पे काम करता है। सहसंयोजक बंध मुख्यतः पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक में। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या? बुनसेल बर्नल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अधातु है 2 कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। विरंजक चूर्ण के प्रयोग द्वारा कपड़ों में विरंजक प्रक्रिया में वर्णक पदार्थ हो जाता है क्या? ऑक्सीकृत। नींबू को खट्टा बनाता है क्या? सिट्रिक अम्ल।
नींबू को खट्टा सिट्रिक अम्ल के द्वारा बनता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो कार्बन। अगला क्वेश्चन है, इस फसल को निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है? सोरघम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? Mg। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन बचाव से। और ये कहाँ शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? तो उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB। AB रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है। चींटियाँ सामाजिक कीट है क्योंकि वे कॉलोनी में रहती है। चींटियाँ क्या है? सामाजिक कीट है क्योंकि वो कॉलोनी में रहती है। इस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या है क्या? आयोडीन। हार्मोन समानतः अनुपस्थित होते हैं जीवाणु में। खून चूसने वाले जीव है? जोंक। जोंक खून चूसते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट के किस चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है? तो प्यूपा। प्रतिरक्षीकरण किसके कार्यकरण पर आधारित है? भक्षक कोशिका। भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे लाइन बिछाया गया था। किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन? विदेशी यात्री इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। भारत में कौन सी सुंदर और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में अवस्थित है? हाजी अली दरगाह। इबेरियन प्रायद्वीप किसका भाग है? तो यूरोप का। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है क्या? डुरंड रेखा। ट्रोपोस्फियर है क्या? निम्न स्तरीय वायुमंडलीय पर्वत। ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? तो पक्की ईंटों के यानी ईंट के। इन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है? तो सूर्य को। उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पंजाब की 5 नदियों सिंधु से कहाँ पर मिलती है? तो मिठानकोट में। बैंकिंग पठानकोट होगा, नॉट मिठानकोट। चलिए अगला देखते हैं, बैंकिंग कंपनी को किसको ऋण मंजूर करने पर प्रतिबंध है? बैंक के निदेशक। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड जारी करना किसका घटक है? रिटेल बैंकिंग का। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। किसका लक्ष्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। 5 वर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका साहेब कालेलकर ने। राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 25 की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ब्याज दर वाला ऋण कहलाता है क्या? सुलभ ऋण। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार। भूमि हदबंदी क्या है? परिवार द्वारा धारित भूमि की मात्रा को नियत करना। राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? वित्त आयोग को। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसमें सम्मिलित विषय है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो संसद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संसद अधिनियम 1950 द्वारा। किस संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान आयु 21 से 18 वर्ष कम की है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले मतदान करने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। अब कितना है? 18 वर्ष में हम मतदान कर सकते हैं। और ये किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2। लोकसभा में 2। भारतीय मूल के गणितज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फील्ड पदक जीता जो गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो मंजुल भार्गव। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पैराग्लाइडिंग विश्व कप एसोसिएशन ने भारत के किस राज्य को पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 के आयोजन के लिए स्थान के रूप में चुना था? हिमाचल प्रदेश। संघ सरकार ने 12 अगस्त 2014 को किसको व्यय प्रबंधन आयोग का प्रधान नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो विमल जालान को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस अन्य शहर का नाम बताइए जो 2014 के एशियाई खेलों के लिए बोली में इचियोन दक्षिण कोरिया के विरुद्ध पराजित हुआ? तो दिल्ली भारत का राजधानी। बाबा आमटे किस सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं? कुष्ठ रोगियों के कार्य के लिए। कौन? बाबा आमटे। बाजार जहां निवेशक शेयरों के नए इशू खरीदते हैं कहलाता है प्राथमिक बाजार। अगला क्वेश्चन है, स्टीव जॉब्स किस कंपनी के संस्थापक थे? तो एप्पल के संस्थापक। विश्व जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? कुश कुमार। किस देश ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह पर प्रक्षेपित किया है? तो यूएसएसआर ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया है? तो असम। गोवा के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने 4 जुलाई 2014 को इस्तीफा दिया? भरतवीर वांचू। कौन थे? तो गोवा के राज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1 जुलाई 2014 को कौन यूएस नौसेना में प्रथम 4 सितारा महिला एडमिरल बनी? तो मिशेल होवर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने 2 जुलाई 2014 को प्याज तथा आलू की स्टॉक धारण सीमा की परास में शामिल करने को मंजूरी दी? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता 2014 किसने जीती? तो इसका आंसर क्या है? पेट्रा किटोवा। पेट्रा किटोवा ने 2014 महिला एकल विंबलडन 2014 जीत लिया है। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का वीडियो उपलब्ध है और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर नए वीडियो में, नए सेशन में और नए रेलवे अध्ययन के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।